क्लियर? तो अभी तक हमने एक्सेल देख लिया बेसिक। एक्सेल बेसिक के साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे वो करवा दिए। बेसिक के लिहाज से हमारे पास जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जो शीट्स आपको आनी चाहिए थी, वो मैंने बता दी आपको। अब बात करेंगे, हमारा न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, वो है फाइनेंस एंड अकाउंट्स। कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है? हो सकता है ये पूरा वीक, ये वाला पूरा वीक हम फाइनेंस अकाउंट्स को ही चलाएं, या बीच में कोई एडवांस एक्सेल का इंट्रोडक्शन देख लिया तो देख लेंगे। अदरवाइज फिर जो है नेक्स्ट वीक से 1 या 2 दिन एडवांस एक्सेल की प्रैक्टिकल होगा हमारे पास, बाकी फाइनेंस। अच्छा, अब बात आती है, जब पहली चीज हमारे पास आई है यहाँ पे फाइनेंस। क्या? फाइनेंस। व्हाट इज फाइनेंस? पहला सवाल हमारे पास आता है फाइनेंस। जब बात आती है हमारे पास फाइनेंस है क्या? एनीवन? कोई बच्चा बता सकता है? फाइनेंस का वर्ड आपने सुना हो, या अकाउंट्स क्या होगा? फाइनेंस एंड अकाउंट्स या फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इस टाइप की टर्म्स अगर आपने सुनी हो तो। जी, कंपनी के बजट वगैरह को। और कोई बताओ जो समझ आता है अकाउंट से। आपको बेटा फुरकान कुछ समझ आता है तो आप बताएं। बेटा बेसिकली जब भी फाइनेंस का वर्ड आए क्या, तो आप समझ जाएं कहीं पैसे की बात चल रही है। अब देखो ना, आपके यहाँ अगर आप सबसे पहले एंट्रेंस लेते हैं लैब के अंदर, ये क्लास है, उसके सामने आप देखें 2 डिपार्ट हैं। एक है आईटी डिपार्ट और दूसरा क्या है? फाइनेंस डिपार्ट। यानी कि आपकी जितनी भी पैसों वाली एक्टिविटी होने वाली है, पैसों से रिलेटेड काम जितना भी होने वाला है, वो कहाँ पर होगा? सारा फाइनेंस डिपार्ट के अंदर। भाई आपको कोई बिल पास करवाना है, फाइनेंस डिपार्ट जाना पड़ेगा। आपको सैलरी में कोई इशू है, आपको फाइनेंस डिपार्ट कर जाना पड़ेगा। आपको फीस के अंदर कोई इशू है, आपको फाइनेंस डिपार्ट जाना पड़ेगा। ठीक है? तो आपको अपनी फ़ी पे करनी है, फाइनेंस डिपार्ट जाना है। ठीक है? जितनी भी एक्टिविटी, फीस के बारे में मालूमात लेनी है, कुछ भी है एक्टिविटी, वो आपको जो फाइनेंस डिपार्ट है आपका, वो दे रहा होता है। इट्स मीन के फाइनेंस कोई ऐसी चीज़ है जो कि किस पर काम कर रही होती है? पैसे के ऊपर काम कर रही होती है। अब ये पैसे पर किस तरीके से काम करती है, इसकी फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो 3 टाइप्स में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। कितने में? 3 टाइप्स में मैं आता हूं। पहला है फाइनेंस, बेसिकली हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग देता है हमें ये एक चीज। बी पार्ट में इसकी अगर मैं बात करूं, प्लानिंग की स्पेलिंग प्लानिंग, ठीक है। और अगर मैं इसके बी पार्ट की बात करूं तो ये है मेरे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके सी पार्ट की बात करूं, 1 मिनट, ये एक्यूरेट खुद कर लेगा। और सी पार्ट की बात करूं, ये है इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स होगा, इकोनॉमिक। ठीक है। मेरे पास यहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 3 चीजें हैं बेसिक। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड क्या क्या करता है, क्या चीजें हमें देती हैं, क्या चीजें हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलती, उनको आज हम डिस्कस करेंगे ना। सबसे पहली चीज जो हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने से मिलती है या फाइनेंस को पढ़ने से मिलता है, वो है प्लानिंग करना। हम इससे सीखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने लगा हूं, तो ऐसा तो नहीं होगा पैसे लिए और बस रोड पे निकल गया, यार मुझे बस बिजनेस करना है, क्या करूं क्या करूं। मैं पूरा प्लान करूंगा, प्री प्लान। यानी कि अगर आप छोटे से बिजनेस की बात कर लें, अगर कोई एक चिप्स का ठेला, एक स्टॉल भी लगाएगा, तो वो भी प्लानिंग करेगा। प्लानिंग रिसोर्सेज की प्लानिंग हो सकती है, कोई चीज़ कहाँ से आएगी, कितने की आएगी। ठीक है? समझ आ रही है बात? ये जो भी काम हम कर रहे हैं, ये पूरा हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग में, फाइनेंस के अंदर पहला स्टेप है जो कि है फाइनेंशियल प्लानिंग। कि हमें हमारे इखराजात की, हमारे पैसों की प्लानिंग करनी है। अब बिल फर्स्ट,
मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं बोलता हूँ स्टॉल लगा रहा हूँ, चिप्स का स्टॉल लगाना है मुझे, और मैंने एक दुकान ले ली, ठीक है, मैंने कहा एक दुकान ले लेता हूँ, दुकान ले ली मैंने ऐसी जगह जहाँ दुकान का किराया कितना है, 50-60 हज़ार रुपये। क्या ये प्लानिंग थी? बिना प्लानिंग भाई दुकान ही ली है ना, तो प्लानिंग का पार्ट नहीं है ये, क्योंकि प्लानिंग आपने फाइनेंस को देखते हुए करना है, अपने पैसों को देखते हुए, कि भाई जो मैं प्लानिंग कर रहा हूं उसके अंदर पहला स्टेप यही होना चाहिए कि मुझे अपना फाइनेंस मैनेज करना है, फाइनेंस को किस तरीके से मैं चला सकता हूं, क्या क्या काम है, वो सारा मेरा काम आएगा फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। पहला पार्ट फाइनेंस हमें सिखाता है फाइनेंशियल प्लानिंग करना। प्लानिंग का मतलब हमारे पैसों की प्लानिंग करना, हमने किस तरीके से अपने पैसों को रिजॉल्व करना है, किस तरीके से अपने पैसों को बिजनेस के अंदर लगाना है, कितना पैसा कहाँ लगेगा, किसी जगह ज्यादा तो नहीं लग रहा, और जिस जगह लग रहा है ज्यादा वहां वाकई जरूरत है ज्यादा लगाने की या नहीं, क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए चाहिए, कितनी बेहतर बनानी चाहिए ये भी देखा जाएगा। ये सारी चीज किससे होगी? पैसे से होगी, फाइनेंस। तो ये काम फाइनेंशियल प्लानिंग में होता है। दूसरा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या? ये तो हमारे पास फाइनेंस और अकाउंट्स के अंदर ये पूरा बेसिक काम है हमारा, अकाउंट्स के अंदर, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में ये वाला पार्ट आता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंट का मतलब उस पैसे का हिसाब कैसे रखा जाएगा, उस पैसे का हिसाब। अच्छा, ये जो अकाउंट्स वाला काम है ना, ये कोई थ्योरेटिकल काम नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल काम है। क्या है? प्रैक्टिकल काम है। मुझे लिखना पड़ेगा इतने पैसे आए, इतने प्लस हुए, इतने माइनस हुए, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसके अंदर ये काम हो रहा होगा। लेकिन वो काम किस लिहाज से हो रहा होगा? जो हमने फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हमने जो चीज देखी है, जो मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग की है, उस प्लानिंग के हिसाब से मैं अपना अकाउंट्स मैनेज करूंगा। समझ आ रही है बात? जो मैंने प्लानिंग की है उसके हिसाब से अब मैं अपने अकाउंट्स को मैनेज करूंगा। भाई इतने पैसे यहां गए, अब अकाउंट्स को मैनेज करने से होगा क्या? एट दी एंड मुझे पता चल पाएगा कि भाई मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है, एक बात। दूसरा, अगर लॉस में जा रहा है तो वजह क्या है, पैसे कहां लग रहे हैं। प्रॉफिट आ रहा है तो कितना प्रॉफिट आ रहा है, अब तक मैंने कितना अर्न किया है, किस दिन कितना अर्न किया है, किस दिन लॉस किया है, किस दिन किस चीज पर ज्यादा पैसे खर्च हुए हैं, ये सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अगर आप एक छोटा सा बिजनेस भी कर रहे हो उसके अंदर भी आपको यही काम करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, एक छोटा सा चिप्स का बिजनेस भी है तो उधार भी होगा, उसमें लेन देन का कारोबार भी होगा, किसी से एक दिन पैसे ले लिए, किसी के देने हैं, बिजली का बिल है, ये सारी चीजें आपने भरनी है, ये सब चलाना है। लेकिन इन सब का रिकॉर्ड जो रखा जाएगा ना आपके पास, वो आप देखोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। इसके अंदर अब तक हमने देखा फाइनेंस क्या है, पैसे का रोल। आपके कोई भी बिजनेस हो उसमें पैसा आता है, उस पैसे को मैनेज किस तरीके से करना है, पैसा कहाँ लगाना है, इसके लिए हम सबसे पहला स्टेप है हमारे पास प्लानिंग करना। पहले प्लानिंग की, उसके बाद हम देखेंगे उसकी अकाउंट्स करना। जब प्लानिंग हो गया, अब लगाने लगेंगे तो अकाउंट्स को डिवाइड करेंगे ना, वन बाय वन। यार यहाँ इतना पैसा रखा, मेरा कैपिटल इतना था, मेरा एसेट्स इतना हो गया, मुझ पर लोन इतना है, मैंने इतना लोन झुका दिया है, मैंने बिल का इतने पैसे निकाले, ये पूरा एक क्राइटेरिया। समझ आ रही है बात? इसको आपने डायरी में नोट करना होता है ना, यही काम यहाँ भी है। बस डायरी में अगर एक चिप्स वाला रिकॉर्ड करता है, उसके रिकॉर्डिंग में ये फर्क है कि वो अपने हिसाब से अपनी यादाश्त के तौर पर लिख लेता है, सलमान भाई के, फुरकान भाई के 30 रुपए चिप्स के। भाई फुरकान भाई ने 5 दिन चिप्स खाई, फुरकान भाई के हो गए 200 रुपए, 300 रुपए, वो ऐसे लिख लेगा अपनी तरफ से, वो भी। लेकिन लिखेगा, नहीं लिखेगा तो 100 बंदे, सिर्फ फुरकान थोड़ी है, मुदस्सिर भी जाएगा, मुजम्मिल भी जाएगा, है ना। तो ये जब वन बाय वन ये लोग आते जाएंगे तो उसको कैसे याद रहेगा? भाई 200 याद है, अब ये नहीं पता 200 फुरकान के या मुश्तबा के। मुश्तबा आया, उस बेचारे ने 50 की चिप्स खाई थी, अगले दिन मैंने उसको पकड़ लिया, बोला भाई 100-200 रुपए जमा कराओ, मेरे पास लिखे में 200, मुझे याद है। अब यादाश्त में तो आप भूल सकते हो, तो उसके लिए आपने लिखना है। एक चीज आती इकोनॉमिक्स। क्या? फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, पैसे की इकोनॉमिक्स। अब ये इकोनॉमिक्स टर्म बड़ी जबरदस्त है। इकोनॉमिक किस लिए यूज होती है?
एक मुल्क की इकोनॉमी होती है, मुल्क की इकोनॉमी मतलब पैसे का। अब इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग। क्या? डिसीजन मेकिंग। यहां हमने प्लानिंग की, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, इट्स ओके फाइन, ये तरीकेकार होगा, इट्स ओके फाइन। यहां मैंने डिसीजन लेना है। अब डिसीजन किस चीज को देखकर लेना है, मैंने अपना बिजनेस किस जगह खोलना है, कस्टमर्स आएंगे नहीं आएंगे, पूरा एनालाइज करके खोलूंगा ना, है ना। ये सारा काम किसमें होगा, इकोनॉमिक्स के अंदर होगा। मैं देखूंगा कि भाई मैं जो काम करने जा रहा हूं, क्या इस बिजनेस में मेरा टारगेट इतना प्रॉफिट अर्न करने का है, क्या इतना प्रॉफिट आ पा रहा है, इन चीजों का। फिर अगर मैं ये स्टेप लेता हूं, अगर मैं बिल फर्स्ट ऐसी जगह चिप्स खोल रहा हूं जहां पहले से 5-6 स्टॉल है, यहां अब मुझे डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, एनालाइज करना पड़ेगा यहाँ पब्लिक कितनी है, फूड पर आने वाले लोग कितने हैं। पूरा ये काम एनालाइजिंग का करने के बाद स्टेप बाय स्टेप के भाई ये काम करूं तो ये होगा, ये काम करूं तो फिर ये होगा, पूरी उसकी इंफॉर्मेशन गेट करने के बाद फिर पहुंचूंगा अपने इकोनॉमिक्स की तरफ, यानी कि अपनी डिसीजन मेकिंग की तरफ। इसका सबसे बड़ा पार्ट ही मेरे पास क्या है, डिसीजन मेकिंग। क्या? यानी कि अपने, और हो सकता है मैं 2 महीने से चला रहा हूं बिजनेस, लॉस में जा रहा है, 2 महीने स्टार्ट किया बिजनेस, पहला महीने लॉस, दूसरे महीने लॉस, अब तीसरा महीना मेरे डिसीजन मेकिंग का है। अब मैंने कुछ डिसीजन स्टेप लेना है कि भाई क्यों हो रहा है लॉस, और ये लॉस कैसे, क्या मेरी प्लानिंग में कोई मिस्टेक है, ये देखा जाएगा। क्या मेरे अकाउंट्स में कोई गड़बड़ है, अगर अकाउंट फाइनेंशियल प्लानिंग में कोई मिस्टेक है तो इसका मतलब मैंने कोई प्लानिंग ठीक नहीं की थी, यहां अब मैं आके डिसीजन लूंगा कि मुझे ये प्लानिंग चेंज करनी है। अकाउंट्स के अंदर मेरी कोई मिस्टेक है तो अकाउंट्स तो मुझे क्लियर बता देगा भाई यहां से इतने पैसों का मसला आ रहा है, ये तो पूरा बैलेंस लेके चलना पड़ेगा हमें। 1 रुपए का भी हेरा फेरी होगी तो वो अकाउंट्स ऑन द स्पॉट मुझे क्या करेगा, बता देगा कि यहाँ पर आपके अकाउंट्स के अंदर एरर आ रहा है, मसला आ रहा है। समझ आ रही है बात। फिर जब ये सब हो गया, ये चीजें क्लियर है, अब मैं डिसीजन लेता जाऊंगा एक बिजनेस को एक पॉइंट पर लगाने के। अब बिजनेस को बढ़ाना, बिजनेस को फैलाना, एक्सपेंड करना, ये सारे डिसीजन मेकिंग से। किस जगह पर मैंने अब बिजनेस खोलना है, एक इतने ग्रोथ तक पहुंच गया मेरा बिजनेस, एक चिप्स का बिजनेस एक दिन में आपको 5,000 10,000 मैक्सिमम दे रहा है, बस हद है ना। अब 1 करोड़ तो कमा के कभी भी नहीं दे सकता, 1 करोड़ कमा के दे सकता है, 1 लाख भी कमा के दे देगा, 10,000 दे रहा है ना, 1 लाख कमा के दे देगा, आप बोलते हो नहीं कमा के देगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग करना। एक स्टॉल 10,000 ही कमा के दे सकता है ना, लेकिन 10 स्टॉल खोल लूं तो 1 लाख हो सकता है। इट्स मीन कि डिसीजन लेने का वक्त आ रहा है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये चीज पढ़ेंगे कि भाई मुझे डिसीजन लेना कब है किसी चीज, और अकाउंट्स मुझे बताएगा कि भाई, और इकोनॉमिक्स हमेशा फैसला करती है इन 2 चीजों को देखते हुए कि जो मैंने स्टार्ट में फाइनेंस की प्लानिंग की थी वो ठीक है या नहीं, अगर नहीं तो उसमें रद्दो बदल करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप, जो मैंने अकाउंटिंग का काम किया है, अकाउंट्स अपना चलाया है जितना भी, ठीक है, उसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है, वो तो अकाउंट्स मुझे मैथमेटिकल सारा काम है, एडिशन सब्सट्रैक्शन, वो ऑन द स्पॉट बता देगा बैलेंस है या नहीं, इनकम इतना है, आउट गोइंग अगर इतना कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, कोई मसला आ रहा है तो वो ऑन द स्पॉट मुझे पता चल जाएगा। उसको देखते हुए मुझे क्या करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है, जो कि इकोनॉमिक्स में करूँगा। फाइनेंस तक बात समझ आई कि फाइनेंस क्या है, पैसे की रोलिंग, हमारी जो मनी है ना उसकी रोलिंग, आप कितना ज़्यादा पैसा घुमा रहे हैं, ये आपके पास फाइनेंस है सबसे पहले। फिर जब आप काम करने लगेंगे फाइनेंस में तो 3 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, पहली फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए, दूसरा फाइनेंशियल की अकाउंट्स आपने रखनी है, तीसरा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या, डिसीजन मेकिंग, कि भाई हमने किस स्टेप पर क्या डिसीजन लेना है, मेजर काम इसका ये। बाकी इसमें डिटेल बहुत है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहाँ तक बातें क्लियर है, जो समझ आती जाए भाई, कॉपी आप लोगों ने मस्ट रखनी है इसके अंदर, और वो आपने लाजमी करना है। अब आता हूं मैं जरा अकाउंट्स की जानिब। व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोल दो या अकाउंट्स बोल दो, ठीक है। यहां पर आता हूं, जब मैं अकाउंट्स की तरफ आता हूं, अकाउंटिंग की तरफ, तो इट्स अ
प्योर, अच्छा ये जो है ना ये प्योर जो है ना थ्योरेटिकल काम है। क्या है? थ्योरेटिकल मतलब पूरा थ्योरी का काम है, समझने का काम है, पढ़ने वाला थ्योरी है, इसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। जब यहां आता, अच्छा ये इसके स्टेप है, असल फाइनेंस है, इसका एक पार्ट अकाउंट्स भी है। जो ये एक पार्ट अकाउंटिंग है ना इसका, ये प्योर प्रैक्टिकल काम है। क्या है? प्रैक्टिकल। बिल फर्स्ट इसको प्रैक्टिकल काम किस तरीके से बोलते हैं? आपने करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन सब काम, लेकिन उसको सीखना है पहले थ्योरेटिकल, उसके बाद प्रैक्टिकल काम करते जाना है। जैसे कि अगर आप एक बुक ले आओ, 100-200 पेजेस की बुक है, और उसमें लगा है हाउ टू ड्राइव अ कार, वहां लिखा हुआ है हाउ टू, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, आपके घर गाड़ी है, आपने कहा यार मुझे गाड़ी नहीं आती, कौन सिखाएगा? आप एक दिन गुजर रहे थे किसी बाजार से, आपको एक बुक रखी हुई मिली, कहां पर? एक रेडी पर। आपने वहां से बुक स्टॉल से बुक उठाई, देखा हाउ टू ड्राइव अ कार, आपने कहा वाओ अमेजिंग, अब तो मैं गाड़ी चलाना सीख गया। आप घर आए, आपने उसको खोला और पूरी बुक पढ़ ली, पूरी बुक पढ़ ली, आपको पता चल गया गाड़ी किस तरीके से स्टार्ट होती है, गियर कैसे लगता है, क्लच कैसे छोड़ना है, एक एक चीज। क्या ये इनफ है गाड़ी को चलाने के लिए? और आपने चाबी उठाई, आप गाड़ी में बैठे, बोला मुझे तो सब आता है, जैसे ही आपने स्टार्ट की, गियर मारा, गाड़ी दीवार के अंदर सामने। हाँ, क्यों? क्योंकि इस काम को थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है कि क्लच क्या होता है, ब्रेक का क्या काम है, इट्स ओके फाइन, गियर कैसे लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल भी सीखना पड़ेगा। अगर आप साइकिल चलाना सीखना चाह रहे हो, आपने साइकिल की बुक लगा दी, हाउ टू राइड अ साइकिल, और उसके बाद आप जैसे ही साइकिल पे बैठे, आपने बोला बस ऐसे करना है, ऐसे किया और आप गिर गए। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं थी। अब आपको सिर्फ नॉलेज है, प्रैक्टिस नहीं। तो यहां जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात आएगी, तो सारा काम प्रैक्टिस पर बेस करेगा। किस पर? प्रैक्टिस पर। इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जिसको आपको बोर्ड पे लिखना पड़ेगा, आप सबको कॉपीज लानी पड़ेंगी, यहां मैं कुछ चीजें बोर्ड पर करवाऊंगा, क्वेश्चंस होंगे, इतना आया इतना गया, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं वो सब करेंगे। कुछ बेसिक पिलर्स होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, वो पढ़ेंगे हम लोग, उसके अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं वो सीखेंगे, उसके बाद उसको स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है? इसका मतलब हमारे पास अभी 2 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट के अंदर 2 पार्ट है, एक हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है और एक, हाँ, थ्योरेटिकल पार्ट में फाइनेंस है और प्रैक्टिकल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंस है, पैसा है, थ्योरेटिकल में यानी कि पैसे को कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, किस तरह लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, ये सारा डिसीजन मेकिंग वाला काम हमारे पास फाइनेंस में आएगा। उसके बाद अकाउंट्स में क्या आएगा? उसका हिसाब किस तरह रखा जाए, ये प्रैक्टिकली कैसे करना है, इसका तरीकेकार क्या है, इसको किस तरीके से लिखना है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना, इसका लिखने का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये चीजें आपने देखनी है किसके अंदर? अकाउंट्स के अंदर। मैं आता हूं यहां आने के बाद सबसे पहली चीज कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अगर हम हिसाब किताब ना रखें, हम ऐसे ही डायरी पे कुछ लिख दे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह ना रखें, तो इससे क्या फायदा है और क्या नुकसान हो सकता है? सबसे पहले पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ। नुकसान तो बहुत है, नुकसान तो सिंपल सी बात है, अगर आप रिकॉर्ड रखते ही नहीं हो, स्ट्रक्चर वाले आप रिकॉर्ड रखते नहीं, बहुत सारा नुकसान है, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस किया, आप बिजनेस में कहाँ कोई गलती कर रहे हो। आपकी दुकान में 10 लाख का माल था, आपने कोई हिसाब नहीं किया, आपने बोला अल्लाह वास्ते चलने दो, चलने दिया आपने, साल बाद दुकान के अंदर 10,000 का भी माल नहीं है और लोगों का कर्जा भी चढ़ा हुआ है और घर में कोई इनकम भी नहीं बन रही, इसका मतलब आपने कोई मिस्टेक की है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड ना रखने से अकाउंट्स का आपके साथ ये हो सकता है, आपसे कोई पूछ ले, आप किसी का बिजनेस चला रहे हो और करने के बाद वो पूछे आज के दिन की क्या हिसाब है, आपको पता ही नहीं है, आपने रिकॉर्ड तो रखा ही नहीं, आपने बोला बस आ रहा है जा रहा है जाने दो, नहीं है, रिकॉर्ड रखना है आपने प्रॉपरली। अब रखने का रिकॉर्ड, कुछ फायदे हैं हमारे पास, उनको मैं लिखवाता हूं वन बाय वन। पहला मेरे पास फायदा है रिप्लेस मेमोरी। रिकॉर्ड रखने का सबसे पहला फायदा है रिप्लेस द मेमोरी, आपकी मेमोरी को रिप्लेस कर देता है, याददाश्त को रिप्लेस कर देगा, तब्दील कर देगा। मतलब मेरी शॉप है, एक बंदा आया 10 रुपए का उधार ले गया, मैंने याद रखा यार इस भाई का 10 रुपया है, इस भाई का 10 रुपया। थोड़ी देर बाद दूसरा आया, उसने 20 रुपए की चीज ले ली अयान ने, मैंने कहा अयान के 20 रुपए, मुश्तबा के 10 रुपए, अयान के 20 रुपए, मुश्तबा के 10 रुपए। अचानक से हसनैन आया 50 रुपए की चीज ले गया, उसके बाद हसीब आया 60 रुपए की चीज ले गया, 10 रुपए या 20 रुपए उधार कर गया, बाकी दे गया।
अकाउंट्स पे लोड बढ़ता जा रहा है मेरी याददाश्त के ऊपर, है ना, याद रखना पड़ रहा है। अकाउंट्स का सबसे बड़ा फायदा ही, चाहे कोई भी अकाउंट हो, डायरी का भी है, ये जो आप डायरी में लिख रहे हैं ये भी आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं। आपने लिख लिया, आपकी याददाश्त रिप्लेस, फुरकान के 20 रुपए लिख लिए डायरी में, खत्म। तब तक याद रखना यार फुरकान के 20 रुपए, फुरकान के 20 रुपए डायरी में लिख दिया, दैट्स इनफ। अब कहानी खत्म, रिप्लेस हो गई आपकी याददाश्त कॉपी में, अकाउंट्स की शक्ल में। अब कोई उसको मिटा नहीं सकता, समझे बात, आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है। अब जब 10 दिन बाद भी फुरकान आपसे पूछेगा मेरे पैसे, तो आप यूं फटाक से कॉपी खोलोगे और बोलोगे भाई आपके इतने पैसे, इस तारीख को इतने बजे आपने ये पैसे लिए थे, कैश दिए थे, या आपने कोई चीज ली थी बाकी रह गए थे, या ये आपने उधार का सामान लिया था। क्लियर, ऐसा ही है ना, होता है। जो दुकानदार नहीं लिखते, कोई चीज नहीं लिखते, उनके साथ हो जाता है यार 20 रुपए थे, नहीं यार 30 रुपए थे, होता है हमारी यार, तो उससे अच्छा वो क्या लिख लेते। और इस्लाम का भी तरीक़ेकार यही है, अल्लाह ताला भी फरमाता है जब भी कोई लेन देन का काम करो तो तुम उसे लिख लिया करो। सूरह मायदा के अंदर है, सूरह मायदा मर्दों के लिए तो ख़ास है, अपने वादे निभाने के लिए, अपनी ज़ुबान मुकम्मल करने के लिए, अगर आपने किसी को ज़ुबान दी तो अपनी वो बात मुकम्मल करो। सूरह मायदा है इसी मामलात के ऊपर है, ये जो हमारे लेन देन के ख़ास मामलात, तो उसको भी पढ़ें, आपको आइडिया होगा कि अल्लाह ताला ने फाइनेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल, ये सारी चीज़ें ना आप देखेंगे ना कुरान के अंदर सिमट के आई हुई हैं, छोटी छोटी चीज़ें। वो आज मैनेजमेंट कहती है, आज हाई लेवल मैनेजमेंट पढ़ने के बाद लोग कहते हैं यार इस चीज़ को लिखना चाहिए, रिकॉर्ड रखने चाहिए, स्टैम्प पेपर बनाना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1400 साल पहले ये चीज़ बताई थी कि बता दो इन लोगों को कि आपने अगर कोई भी छोटे से छोटा लेन देन भी करना है वो आपने लिखना है, नहीं लिखोगे तो खसारा पाओगे। और लिखने का मतलब अपने भाई से भी कोई लेन देन का काम है, लेन देन का उधार, एक भाई ने आपसे 25,000 लिए, वो भी लेन देन में लिख दो। अगर वो कहे भरोसा नहीं है, नहीं भाई नहीं है भरोसा, अल्लाह की बात पे करूँ या तुम्हारी बात पे करूँ, अल्लाह तो कहता है लिख लिया करो। तुम अपने भाई से भी ताल्लुक, किसी से भी रिकॉर्ड रखो, तो लिख लेना अकाउंट्स का हिस्सा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला इस बेनिफिट तो आपने देख लिया, ये है एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, यहाँ दे देता हूँ, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंट। अकाउंटिंग जाहिर सी बात है, अकाउंट का मतलब होता है किसी चीज को गिनना, काउंट करना ना, अकाउंट, ACCOUNTING, ठीक है, किसी चीज को गिनना, गिन के रखना, गिनते भी आप क्या हो, हिसाब रख रहे हो तो किसी चीज का ना, तो अकाउंटिंग भी हिसाब रखना होता है। अब नंबर 2 इसका बेनिफिट क्या है मेरे पास, वो है फैसिलेट इन pertaining for profit, स्पेलिंग्स मिस्टेक बड़ी कर रहा हूँ, सर्टेनिंग CERTAING, सर्टेनिंग होता है सर्टेन यार, सर्टेन प्रॉफिट, सर्टेन होगा आई थिंक, सर्टेनिंग नहीं है सर्टेन, फैसिली, अच्छा फैसिलिटेट करता है हमें प्रॉफिट, और यहां आप ये भी लिख सकते हो प्रॉफिट और लॉस। अब देखो एक बंदा बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है, जाहिर सी बात है किस लिए कर रहा है, किस लिए कर रहा है बिजनेस, प्रॉफिट करने के लिए ना, कमाने के लिए बिजनेस कर रहा है। जब वो बिजनेस कर रहा है कमाने के लिए, तो उसको इस दिन क्या होगा नहीं यार, पता कर आज की सेल कितनी है, जाहिर सी बात है। अभी हमने रिसेंटली कुछ टाइम पहले जब मैं यहाँ लगा था, हमने उन्हीं दिनों अपनी एक शॉप खोली थी, ठीक है, तो हमने अपनी शॉप खोली थी और उस शॉप पर हमने क्या रखना था, रिकॉर्ड रखना था। अब इतना बता रहा हूँ कि ये फैसिलिटेट का वर्ड जो दिया है ना, सहूलत वाला, ये कितना अहमियत का हामिल है। एक बंदा अगर, एक मिनट से बाहर निकालो पहले, डिस्टर्बनेस खत्म, अच्छा अब यहाँ पर फोकस करते हैं। ये फैसिलिटेट कर रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस जान के क्या करना है भाई, जब एक बंदा है, इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट, इंसान का इंटरेस्ट है। अब देखो अगर आप मैच देखते हो, आपको मैच में इंटरेस्ट है, आज पता चला पाकिस्तान इंडिया का मैच था, कुछ भी, आप कहीं बाहर गए थे, जैसे ही घर के अंदर जाओगे क्या पहली बात क्या करोगे, यार मैच का क्या हुआ, है या नहीं,
जिस चीज में इंटरेस्ट है ना, आप जिससे भी मिलोगे उससे आप सबसे पहली बात वही करोगे, है या नहीं वसीम सर? ऐसा ही है। जैसे अभी हमारा कुछ दिन पहले किस में इंटरेस्ट था, मिलते थे एक ही चीज पे बात करते थे, ठीक है, इंटरेस्ट की बात है ना। तो जिस चीज पे आपको इंटरेस्ट होगा आप फौरन से उस चीज की बात करोगे। अब एक बंदे ने जाहिर सी बात है पैसा लगाया है, कि जहां इंसान का वो एक बड़ी जबरदस्त बात है कि तुम्हारा दिल वहीं लगता है जहां पे इंसान का पैसा लगा होता है। अगर आपका पैसा बिजनेस में लगा है, आपका दिल वहां लगा रहेगा। आपने पैसा खर्च करके एक अच्छी गाड़ी ले ली ना, आपका दिल उस गाड़ी के साथ लगा रहेगा। जिस चीज पर आप नया एक लैपटॉप लो पैसे खर्च करके, उस चीज पर आपका दिल लगा रहेगा। आप उसको चलाते रहो तब तक आपका दिल वहां से नहीं हटने वाला जब तक आप पैसा कहीं और किसी और चीज में नहीं लगाते। आपने उससे अच्छी चीज पर उससे ज्यादा पैसा लगा दिया, आपके लिए वो ज्यादा अहमियत का हामिल हो जाएगा, ये कम अहमियत का हामिल। बात समझ आ रही है कि भाई जब बात आ रही है किसी चीज को प्रायोरिटी देने की, तो आप पैसे की बेस पर देते हो। तो जब आपने बिजनेस बनाया है, बिजनेस पे काम शुरू किया, तो आपने अपनी जमा पूंजी लगा दी होगी। फिर आपको डेली की बेसिस पर होगा यार आज कितना प्रॉफिट हुआ, आज कितना लॉस हुआ, आपको ये जानने। तो अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखने से सबसे बड़ा बेनिफिट है ये कि आपको प्रॉफिट और लॉस की समझ आ जाती है। आज के दिन लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, मंथली लॉस है या प्रॉफिट है, ईयरली लॉस है या प्रॉफिट है। आपको प्रॉफिट और लॉस का रिकॉर्ड रखना बहुत ईजी हो जाता है। अब इसमें थर्ड चीज पर आता हूं, मेरे पास थर्ड चीज है फैसिलिटेट इन सर्टेन पोजीशन। कुछ सर्टेन पोजीशंस हैं जिन पर आपको फैसिलिटेट कर रहा होता है, फायदा पहुंचा रहा होता है। किस किन पोजीशंस में? सबसे नंबर 1 आप ले लो लोन की, ठीक है। लोन हमारे पास, या फिर आप ले लो एसेट्स। अभी मैं थोड़ी टर्म्स और हैं वो यूज नहीं करना चाहता ताकि हमारी बात फैले ना। हमने आगे की अकाउंटिंग में यही चीजें डिस्कस करनी है, तो जहां तक आपको जो चीज समझ नहीं आएगी इट्स ओके फाइन। लोन फिलहाल आप कर्जा समझ लो। आपका प्रॉफिट तो लॉस तो आपने देख लिया, उसके बाद आपने अपनी प्रॉपर्टीज भी तो देखनी है। भाई इस बिजनेस को बनाने के बाद मेरे पास कितनी प्रॉपर्टीज अब तक बनी है, मैंने इस पर पैसा लगा के डेली बेसिस पर इतना पैसा कमा लिया, इससे मैंने बनाया क्या क्या है, उसका रिकॉर्ड रखना। फिर आपने 1 लाख का अपना प्रॉफिट गिन लिया, सब कुछ कर लिया, बाद में पता चला यार दुकान पे इतने का कर्जा भी देना है। डायरी होती है कर्जा, इससे माल इतने का उठाया हुआ है, इससे इतने का माल उठाया हुआ है। आपका मंथली प्रॉफिट 1 लाख आपने देखा हो गया, आपने बोला वाओ 1 लाख पूरा उड़ा दिया। बाद में पता चला आपको, जब आप बैठे डायरी खोल के, तो आपको पता चला यार मैंने तो क्या करना था, कर्जा भी देना था। तो अकाउंट्स हमें आपके जितने भी आप एसेट्स समझ लें, एसेट्स आपको अगर लफ्ज अभी समझ नहीं आता आसान जबान में असासे, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, एसेट्स क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, 1 बाय 1 ये सारी चीजें देखनी। तो आपके अखराजात, आपने कहीं से कोई लोन लिया हुआ है, कोई लोन देना है, कोई लोन लेना है, ये जितनी भी सूरत हाल है इन सर्टेन पोजीशंस का रिकॉर्ड रखने में मदद करती है। तीसरा बेनिफिट आपको दिख गया। पहला क्या था, रिप्लेस मेमोरी, आपको याद रखने की चीजों को जरूरत नहीं है, आप अकाउंट्स बना दें इजी रहेगा। दूसरा, अकाउंट्स जैसे ही बना दिया आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट है या लॉस है। चौथा, आपको हर वक्त जब आपने किसी का रिकॉर्ड चेक करना, किसके कितने पैसे बाकी हैं, किसके कितने देने, किससे कितने लेने, कौन सा बिजली का बिल दे दिया, कौन सा नहीं दिया, क्या बिल बाकी है क्या नहीं, जितना भी रिकॉर्ड है ये सब, किससे उधार पे माल उठाया हुआ है, किसको कितने का ऑर्डर दिया हुआ है, ये सारा रिकॉर्ड आप लगा सकते हो किसके थ्रू, अकाउंट्स के थ्रू, सर्टेन पोजीशंस में। अब आता हूं इसका चौथा बेनिफिट मेरे पास, फैसिलिटेट इन फैसिलिटेट इन कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स। कंप्लाई कहते हैं टक्कर लेने को, ठीक है, या मुकाबला करने को। आप लीगल रिक्वायरमेंट्स जो है ना ये आपको प्रोवाइड कराता है। बिल फर्ज, एक बंदा नॉर्मली बिजनेस चला रहा है, उसका कोई रिकॉर्ड उसने कुछ नहीं रखा हुआ, टैक्स पेयर भी नहीं है। अब जाहिर सी बात है कितना टैक्स पे करना है ये कब पता चलेगा, जब आपको अपने बिजनेस का रिकॉर्ड होगा। आपको पता चला मेरे बिजनेस में इनकमिंग इतना है, आउटगोइंग इतना है,
प्रॉफिट इतना है, लॉस इतना है, उस हिसाब से मैंने इनकम टैक्स देना है। क्या देना है? इनकम टैक्स देना है। और भी बहुत सारे गवर्नमेंट्स के जितने भी इश्यूज हैं, लीगल इश्यूज जितने भी हैं, उन सबको हैंडल करने में आपको मदद फराहम हो जाती है। आपको पता होता है अगर कल को गवर्नमेंट बोलती है आपका टैक्स इतना बनता है, आप पूरा रिकॉर्ड सामने रख सकते हो कि भाई ये मेरा बिजनेस का स्टार्ट है, यहाँ से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ये मेरे असासे हैं इतना। जैसे आज पूछा जाता है सबसे बड़ा इशू यही है। अगर मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लीडर्स हैं मौजूद हैं, अगर कोई कहता है कि इमरान खान के बारे में बात करता है, इमरान खान को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किस चीज़ का है? कि इमरान खान कहता है मैं करप्शन नहीं करता, बाकी कहते करता है। इमरान खान से जब भी जिस चीज़ का पूछा जाता है कि भाई आपने ये चीज़ कहाँ से बनाई, तो वो कभी ये नहीं कहता कि आप मुझ पर शक कर रहे हो, अच्छा मुझ पर भरोसा नहीं है, ऐसा नहीं कहता। वो कहता है डॉक्यूमेंट्स ये रहे, आप चेक कर लो। क्या कहता है? डॉक्यूमेंट्स ये रहे, चेक कर लो, ये चीज़ मैंने तब ली थी, इतने की थी, आज उसकी इतनी कीमत है, ये मैंने यहाँ से कमाया, यहाँ से ये चीज़ कमाई, शौकत खाना में ऐसे बनाया, ये चीज़ ऐसे बनाई। क्लियर हो गया? ये क्लियर अकाउंट्स है। अगर आप रिकॉर्ड नहीं रखते इन चीज़ों का, फिर दो मसले होते हैं, या तो आपने घपला किया हुआ है या तो आपने रिकॉर्ड नहीं रखा। जैसे कि आपने फ्लैट कैसे खरीदा, अगर कोई पूछ ले आपसे, फिर यही होता है यार मुझ पे भरोसा नहीं है आप लोगों को, मुझ पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। फिर दो तरीके, या तो आप अपना अकाउंट्स दिखा दो, ठीक है, या तो मान लो कि आपने क्या किया है, करप्शन किए। यही मेथड होता है। अब जैसे आज वसीम, हमारे यहाँ वसीम भाई अकाउंट्स का काम संभालते हैं सारा। आज वसीम भाई से आ जाते हैं जो भी कंपनी के मालिक वगैरह, वो आके पूछते हैं जी अब ये बताएं इतने सारे बच्चे हैं, इतने बच्चों में से कितने बच्चों ने फीस दे दी, ये नाम सबकी स्लिप है, स्लिपें दिखाएं, स्लिप दिखाएंगे, इतने बच्चों ने फीस दी है। क्लियर? ठीक हो गया। अच्छा कितनी फीस बनी? इतनी बनी। क्या क्या लिया? वसीम बोले जी पेट्रोल आया, नहीं पेट्रोल आया, रिसिप्ट कहाँ है? अगर ये कहे नहीं यार वो रिसिप्ट हम लेना भूल गए थे, आपको भरोसा नहीं है, भरोसे की बात ही नहीं है भाई, आपको रिकॉर्ड देना है। अगर ऐसे ही होता तो हर बंदा बोल दे, फिर तो कोई किसी पे शक ही नहीं कर सकता। तो इसलिए इसी काम के लिए रिकॉर्ड रखा जाता है। समझ आ रही है बात? तो जब भी यहां पर आते हैं लीगल चीजों को हैंडल करना, हमें क्या कौन सिखाता है? अकाउंट सिखाता है। अगर आप रिकॉर्ड रखेंगे अकाउंट्स का तो ये चीज आपके लिए बहुत आसान है। आते हैं पांचवा काम। ये तो अकाउंट्स के सिर्फ हम फायदे पढ़ रहे हैं। पांचवा फायदा इस चीज का हम समझते हैं कि क्या था, परफेक्ट, फैसिलिटेट इन मैनेजमेंट। अब आपको मैनेज करना चीजों को बड़ा आसानी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बड़ा आसानी आ जाएगा। दोनों किस्म की मैनेजमेंट इसके अंदर आ जाएगी, पीपल मैनेजमेंट भी और पैसों की मैनेजमेंट भी। भाई मैंने कितने बंदे हायर करने हैं, ये बिजनेस में तभी मैं काम कर सकता हूं जब मुझे पता होगा कि मेरी इनकम और आउटगोइंग कितनी है। बिलफर्ड्स, अब मैंने रिकॉर्ड रखा है, ये थोड़ा सा पार्ट मिलता जुलता है फाइन फैसिलिटेट वाला इकोनॉमिक्स के डिसीजन से। अब यहाँ लैब में एक नए बंदे की ज़रूरत पड़ गई बिलफर्ड्स, ठीक है, बंदे की ज़रूरत है, लेकिन बंदा फौरन नहीं रख लिया जाएगा। देखा जाएगा क्या हमारा फाइनेंशियल बजट इतना है, और ये बजट देखा कब जाएगा? जब उसका रिकॉर्ड होगा। तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखने से मुझे अपना बजट आइडिया हो जाता है कि भाई मेरा बजट कितना बन गया। बजट का मतलब आप समझ ले कि मेरी लिमिट कितनी है, मेरे पास कितने पैसे हैं फिलहाल कि मैं यहाँ पर बजट बना दूँ। या ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरा बिल पर 50,000 रुपये टोटल प्रॉफिट आ रहा है, बस इसके अलावा कोई ऊपर पर नहीं होता। कभी मुश्किल से मैंने 50,000 रुपये वाला एक एम्प्लॉय रख लिया, भाई आप मैनेजमेंट संभालो, 50,000 उसको चले जाएंगे तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, फिर मुझे मेरा काम खोलने का। तो ये फैसले करना अपनी मैनेजमेंट के लिहाज से, इसमें हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे रहा होता है हमारा अकाउंट्स, कि हमने टीचर किस लेवल के रखने है या नहीं, टीचर हमने किस लेवल के रखने हैं, हमें ये भी बताता है फाइनेंस अकाउंट। अभी मैं अगर यहाँ सुफा की बात करूँ तो टीचिंग की बात करूँ, हमने अपना एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो जितने भी एम्प्लॉयज़ रखने, किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देनी है। ऐसे नहीं डेली वेजेस कम से कम हम बेसिक सैलरी इतनी देंगे, हम एक मैनेजर को इतना काम इतने पैसे दे सकते हैं। ये कैलकुलेशन होती है कि एक मैनेजर इतना काम मैनेज करके कितना प्रॉफिट बना के देगा कि उसमें से 50,000 में उसको दे रहा हूँ। पता चले एक मैनेजर आए वो
जो काम करके दे रहा है उस काम से बस 30,000 रुपये बच रहे और मैं हर महीने 50,000 उसको दे रहा हूँ। अगर वो ना हो तो 30,000 का ही नुकसान होगा ना, 20,000 फिर भी बच रहे हैं। अगर वो हो तो 30,000 तो कमा के दे रहे हैं, मुझे तो उसको 50,000 देने पड़ रहे, 20,000 और जेब से जा रहे, तो इसका कोई फायदा नहीं। तो इसमें मुझे बहुत बड़ा एक बेनिफिट ये भी है कि जब मेरे पास फाइनेंस का रिकॉर्ड रहता है, अकाउंट्स का रिकॉर्ड रहता है, मेरे पास मेरे पैसे का रिकॉर्ड रहता है, तो मुझे उस चीज़ की मैनेजमेंट में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है उसको समझने में। बात समझ आ गई? क्लियर है यहाँ तक? अब छोटा सा एक अकाउंट्स के अंदर बेसिक ऑफ अकाउंट्स या पिलर ऑफ अकाउंट्स हम यहाँ देख लेते हैं। बेसिक पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। पिलर PILOR होता है आई थिंक, हाँ LAR, पिलर्स, बेसिक पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। ये ऑफ बड़ा लिखा है। पानी दे देना बेटा कोई, उमेश आप ले आओ, वो गया हुआ है, अयान ले आएगा, अयान पानी भी ले आना मेरे लिए। अच्छा अब आते हैं यहाँ बेसिक पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। किसी भी अकाउंट्स के लिए 5 बेसिक पिलर होते हैं जिसके ऊपर पूरी अकाउंट्स खड़ी होती है। यानी कि जो भी आप रिकॉर्ड रख रहे हैं किसी भी चीज का, अप एंड डाउन, ठीक है, वो सब का सब इन 5 चीजों पर डिपेंड कर रहा होगा। वो क्या क्या है उनके नाम में आज आपको बता देता हूं। पहला होता है कैपिटल। क्या? दूसरा है एसेट्स। तीसरा है बैलेंस, सारों की गलत लिख रहा हूं, एसेट्स, एसेट्स आ गया, और लाइबिलिटीज, ठीक है, और फिर है रेवेन्यू, और इसी को कहते हैं इनकम भी, इनकम। देन 4th नंबर पर आता है सॉरी, कैपिटल, एसेट्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ठीक है। ये 5 पिलर होते हैं किसी भी अकाउंटिंग के लिहाज से। अब कल हम इनको बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि है कैसे और किस तरह से काम करता है। देखो एक बिजनेस जब स्टार्ट करूंगा, अच्छा 2 टर्मिनोलॉजीज है मेरे पास। एक होता है बिजनेस, बिजनेस एंड बिजनेसमैन। 2 टर्मिनोलॉजीज है मेरे पास, एक है बिजनेस, दूसरा है बिजनेसमैन। दोनों में क्या डिफरेंस होगा? बिजनेसमैन की अगर बात की जाए, ये असल में मेरे पास डिसीजन मेकर होगा। क्या होगा? जो भी काम करना है बिजनेस के हवाले से, किस तरह से काम करना है, क्या करना है, कितना पैसा लगेगा, पैसा लाने वाला, सब कुछ करने वाला कौन है? बिजनेसमैन है। और जितनी भी पैसे की एक्टिविटी हो रही है, पैसा लगा के कुछ कमाया जा रहा है, पैसा लगाकर कुछ कमाया जा रहा है, पैसे की रोलिंग करके कुछ कमाया जा रहा है, ये मेरे पास क्या है? बिजनेस है। बिजनेस असल में होता है किसी चीज पर आप पैसा लगाओ और उससे कुछ प्रॉफिट कमाओ। तो लॉस भी हो सकता है बिजनेस में, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। यानी कि आप पैसा लगाकर अर्निंग करना चाह रहे हो। अब अर्निंग अगर पॉजिटिव वे में हो जाए, यानी कि प्लस हमें अमाउंट बढ़कर मिल जाए, तो वो मेरे पास क्या है? प्रॉफिट। और अगर जो आपने अमाउंट लगाई है उससे कुछ अमाउंट वापस कम में आए, तो फिर वो क्या है? तो जैसे मैंने एक पेन खरीदा और पेन बेच दिया, 100 का खरीदा, 120 का बेच दिया, मेरे पास टोटल 120 आए। 100 मेरी अमाउंट है कैपिटल जो मैंने लगाई थी, और 20 रुपए मेरा क्या है? प्रॉफिट।
मैंने एक 100 रुपए का पेन लिया, अब वो बिक नहीं रहा था, बहुत कोशिश की, एक दिन तना के मुझे पैसे जरूरत थे, मैंने कहा यार इसको बेच देता हूँ, 80 रुपए की बेच दी या 90 की बेच दी। अब जो पैसे रिटर्न आए वो मेरे कैपिटल से भी कम है, तो 10 रुपए का मुझे इस डील में क्या हुआ, बिल एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी बिजनेस है। क्या है? सिंगल ट्रांजैक्शन, मतलब एक दफा कोई लेन या देन किया आपने, वो ट्रांजैक्शन में आ गया। मैंने इसको कोई चीज दी, एक ट्रांजैक्शन, कोई चीज ली, दूसरी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मैंने इससे पहले भी मेरा ख्याल है आपको बताई हुई है, किसी चीज के अंदर आया था हमारे पास ट्रांजैक्शन के हवाले से। तो सिंगल और डबल ट्रांजैक्शन, जितनी ज्यादा हम ट्रांजैक्शन करते जा रहे हैं, एक स्टेप में मैंने जो काम किया वो मेरे पास एक ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस यही एक्टिविटी है, आप कोई चीज खरीदो, कोई चीज बेचो, उसके अंदर बेचने के अंदर बहुत सारी अब कैटेगरीज बहुत सारी हैं इसमें। आप कोई चीज बेचने जा रहे हो, आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी, उस पर कुछ पैसा लग गया। आपने एक एम्प्लॉय रखा, उसकी सैलरी दी, एक ये बन गया। एम्प्लॉय के साथ कोई मसला मसाइल हो सकता है, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट वो हो सकता है, ठीक है, ये अखराजात है हमारे पास। फिर गाड़ी उसको कहा, उसने कहा बाइक चाहिए, एक बाइक ले ली आपने, वो है। आपने एक ऑफिस खरीदा, उसका रेंट है, उसका बिजली का बिल आता है, ये रिकॉर्ड रखना है आपने। आपने ऑफिस के अंदर इक्विपमेंट्स लगा दिए, कीबोर्ड वगैरह, माउस लगा दिया, पेन पेपर ये सब रखे, ये भी कुछ एक्सपेंसेस आ गए। अब ये सारे एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे। गाड़ी के अंदर डेली बेसिस पे फ्यूल लग रहा है, तो ये सारी क्या चीजें, ये जितनी भी चीजें हमारे पास, सब एक्टिविटीज जिससे हम, क्योंकि ये सब काम इतना लंबा, देखो पेन लिया, इसको बेच दिया 120 का, ये सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर बिजनेस हो गया मेरा, ये वाला बिजनेस डील डन, बिजनेस की एक डील डन हो गई। अब ये जो पूरा प्रोसेस जो बता रहा हूँ, गाड़ी भी ली, एम्प्लॉय रखा, इसको रखा, गार्ड रखा, कैमरा लगाए, बहुत सारी चीजें, ये एक बड़ा बिजनेस की तैयारी है, ये बड़े प्रॉफिट की तरफ तैयारी है, ये एक सर्टेन उसकी तैयारी है कि भाई कंसिस्टेंसी से मेरा बिजनेस चलता रहे, कंसिस्टेंसी से कोई काम क्या रहे, चलता रहे, जारी रहे, प्रॉफिट या इनकम आती रहे, बढ़ती जाए ऊपर की तरफ। अब उसमें भी ये सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो बिजनेस मेरे पास क्या है, ऐसी कोई एक्टिविटी जिसके अंदर हम पैसा लगाकर पैसा कमाना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? पैसा कमाना चाहते हो। और बिजनेसमैन डिसीजन मेकर है असल, जो पैसा भी लाया है, सारे एसेट्स भी लाया है, जो असल में इस बिजनेस को रन कर रहा है। क्या कर रहा है? रन कर रहा है। बात क्लियर है? यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं क्लास को। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हमने इन चीज़ों पर बेस करना है, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन एक उसको देखेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करते जाएंगे। ठीक है, आप लोगों का होमवर्क ये है कि आज आपने जाना है और एनालाइज करना है पूरे दिन में। आपकी एक पर्सनल अकाउंटिंग भी होती है, आप डेली बेसिस पर कितने खर्ची ले रहे हो, उस खर्ची की अकाउंटिंग हो सकती है। भाई आज के दिन मैंने यहाँ ये लगाया, यहाँ ये लगाया, इसके लिए एक ऐप है, अगर मैं बताऊँ आपको, मनी मैनेजर के नाम से। एक और भी है, एक दो ऐप्स हैं, इजी खाता एक ऐप होती है, वो शॉप्स कीपर के लिए, ये हम जैसे लोगों के लिए। अब अगर मुझे अपना देखना हो स्टेटिस्टिक्स के, मंथली देखना चाहूँ, वीकली देखना चाहूँ, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि मैंने कितने पैसे कहाँ लगाए। 1 सेकेंड, अक्टूबर, ठीक है, और अकाउंट्स पर आता हूँ मैं। ये अब तक अगर मैं बात करूँ कि मेरा पेट्रोल पर कितना लगा, लाइबिलिटीज़ कितनी हुई, तो सारा रिकॉर्ड रखना ये आपको स्टेटिस्टिक्स दिखाता है। ये इसके अंदर कैलेंडर टाइप का होता है, इसके अंदर चार्ट भी बना हुआ होता है। तो ये आप लोग ऐप अपने पास, जिनके पास मोबाइल है, इसको डाउनलोड करें, इस ऐप को यूज़ करना ज़रा सा शुरू करें। जब आप इस ऐप को यूज़ करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा। जैसे अगर मैं अब ये ले आऊँ इस तरीके से अकाउंट से, अकाउंट का हिसाब, मैं अगस्त 2022 की बात करूँ तो मेरी बाइक का एक्सपेंस ये है, 3,430 रुपये मेरी बाइक पर लग चुके, जिसमें से बात करूं तो अच्छा, इसने पूरी डिटेल में दिया हुआ है। मेंटेनेंस पे 2160 रुपये लगे हैं मेरे, पेट्रोल पर 1270 रुपये लग चुके। ये मेरा अगस्त का रिकॉर्ड है। अगर इसी तरीके से मुझे आगे देखना हो, अगस्त के बाद सितंबर की बात करूं तो 1100 रुपये पेट्रोल पर लगाए हैं, मेंटेनेंस पे 730 रुपये लगे, पंचर पे 300 रुपये लगे, मतलब ट्यूब भी चेंज हुई होगी। समझ रहे हो बात? इससे हो क्या आ रहा है, इससे आपको एक अकाउंट्स रखना आ रहा है कि भाई मैं कहाँ कोई खर्चा ज्यादा कर रहा हूँ, कहाँ मैं अपना खर्चा कम कर रहा हूँ, यार मुझे यहाँ बढ़ाना चाहिए, यहाँ कम करना चाहिए।
मैंने फूड का भी बनाया हुआ है ना, कौन सा फूड मेरी अयाशी है, कौन सा फूड मेरी ज़रूरत है। बिलफर्ज मैं यहाँ हूँ और मुझे भूख लगी है, ज़रूरत है मेरे जिस्म की, वो खाया, इट्स ओके, ये मेरा ज़रूरत का फूड। एक फूड में वैसे ही बैठा था यार, दिल कर रहा चल ये खाते हैं, खाया पिया, रिकॉर्ड रख लिया। रिकॉर्ड रखने से एक है, जब मंथली बैठा कभी मेरे पैसों में मसला आया तो मैंने ये चीज़ देखी यार कहाँ इशू पड़ रहा है, अच्छा मेरे मंथली रिकॉर्ड में यहाँ। अकाउंट्स रखने से आपको बहुत अच्छी मैनेजमेंट आ जाती है, छोटी छोटी चीज़ों को। ऑफलाइन है, ऑफलाइन है, आपने एक दफ़ा डाउनलोड कर दी, उसके बाद ऑफलाइन चलेगा। क्लियर है। मनी मैनेजर, मनी मैनेजर, MONEY, मनी MANAGER, मैनेजर, ठीक है। इस टाइप की एप्स है, इनको थोड़ा थोड़ा आप लोग यूज़ करना शुरू करें, इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ों में। आप देखो अलग अलग बने हुए, ट्रैवलिंग का, कार का, एसेसरीज का, कटिंग का, हेयर कटिंग तक का भी बनाया हुआ है, फूड का भी बनाया हुआ है। 850 रुपये फूड पे लगाए, किन किन चीज़ों पे ये भी लिखा हुआ है, पेट्रोल किस डेट को डाला, क्या रेट था, हर चीज़ बताएगा। हाउस होल्ड, घर के अंदर क्या क्या अखराजात किए, छोटी छोटी चीज़ों का इस तरीके से रिकॉर्ड रखेंगे तो आपको अकाउंट्स की समझ आना ईजी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। और ये आपको पाई ग्राफ, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, इनकी भी समझ देगा। जब आप देखोगे ना यार मेरा ग्राफ में अमाउंट बना, अभी दिखाया था मैंने आपको, पाई चार्ट पे रिकॉर्ड बना रहे सबसे बड़ा पार्ट किसका है, क्लियर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगली, और फिर हम पिलर्स को डिस्कस करेंगे इसकी डिटेल के अंदर। अल्लाह हाफिज। बैठें और प्रैक्टिस शुरू करें। आप लोग जिनके असाइनमेंट्स बाकी हैं, वर्ड के, पावर पॉइंट के, कुछ भी बाकी है, आप अपना काम करें।